बाबर आजम ए बॉबी भाई ने ना अपने सोशल मीडिया के ऊपर, अपने फॉर दैट मैटर इंस्टाग्राम के ऊपर भाई साहब स्टोरी डाली है और उसमें उन्होंने अपनी और साइम अयूब की एक तस्वीर शेयर की है। ठीक है। और नीचे बॉबी भाई ने ना साइम अयूब को टैग करके लिखा हुआ है चीता। साइम अयूब ने ना, वैसे एक बात बताऊं, इस दफ़ा जो अब वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं ना, वो वाकई ना चीता लेवल की परफॉर्मेंसेस हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। साइम अयूब ने ना ऑस्ट्रेलिया के बाद साइम अयूब की एकदम से, जिसे कहते हैं ना, ऐसी कोई नस भड़की है ना कि ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड्स वो भाई साहब अब जो जो क्रिकेट खेल रहा है ना, जिस जिस फॉर्मेट की, उसमें वो जिसे कहते हैं दबा के तगड़ा जा रहा है। बाबर आजम का भी वैसे भाई दी वे ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड्स ना, बाबर भाई का भी आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं थोड़ा सा ना इंजन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हुआ है। जैसे इस टेस्ट सीरीज़ में, ओ सॉरी ओडीआई सीरीज़ में बॉबी भाई की 250s हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉबी भाई की 250s हैं। और थोड़े बहुत उन्होंने स्कोर्स जिसे कहते हैं, एक 31 उन्होंने किया T20 सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 2 T20s में फेल हुए, एक में 41 किया। जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़ है उसमें भी वो कदरे बेहतर रहे, नॉट आउट गए हैं 2 मैचेस में। तो बॉबी भाई का भी ना, जिसे कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी ना अपनी रन्स की गाड़ी को धक्का लगाना शुरू कर दिया, विच इज़ रियली गुड। अब आज देख लेना, बॉबी भाई ने 52 जिसे कहते हैं रन्स किए हैं, लेकिन बॉबी भाई की बड़ी क्रूशल पार्टनरशिप लगी है साइम अयूब के साथ 141 रन्स की। अब ये जो पार्टनरशिप है ना, इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से पाकिस्तान को बेसिकली एक मर्तबा फिर वो मिला, क्या उसको कहते हैं, सॉरी 114 रन्स की, नॉट 141, वो पिछला था। अच्छा, वो एक और पार्टनरशिप थी। ये 114 रन्स की पार्टनरशिप पाकिस्तान को ना, वो एक जिसे कहते हैं फिर बेस लाइन मिल गई। बेस मतलब बेस मजबूत करती ना इसे 114 रन की पार्टनरशिप ने। अब्दुल्ला शफीक तो आजकल जिसे कहते हैं, उसको ड्रेसिंग रूम में जाने की जल्दी होती है, वो आता है ठक 0 पर वापस ड्रेसिंग रूम। वो उसका ये है कि ड्रेसिंग रूम की चेयर है, जूस वूस, सामने मैच लगा हुआ है, इन्जॉय करो ज़िंदगी, मनजाली लाइफ जीने का, वो इस चक्कर में है। तो साइम अयूब के साथ वो फिर बॉबी भाई अब वन डाउन आते हैं, कप्तान भी हैं फॉर्मर। ठीक है। बॉबी भाई ने साइम अयूब को बैक भी बहुत किया है। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, ये जो त्रिदेव है ना पाकिस्तान क्रिकेट के, इनको कहते हैं ये बाबर आजम की पर्ची हैं। इन तीनों को बाबर आजम की पर्ची कहा जाता रहा है पास्ट में, मुंह जुबानी ज़ोर शोर के साथ। जब ये नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो इनको कहा जाता था कि ये बाबर आजम की पर्ची है। तो मैंने इनको कभी ये नहीं कहा था कि बाबर आजम की पर्ची है, मैंने नहीं कभी कहा। हाँ, मैं इनकी वो जो जैसे कहते हैं बुरी परफॉर्मेंसेज होती हैं उनके ऊपर तो मैं इनको रगड़ा लगा देता हूँ, लेकिन मैंने इनको पर्ची कभी नहीं कहा। सलमान अली आगा, वो आपने देखा होगा कि वो नहीं उस तरीके से चल रहा था, लेकिन अब ये जो सीरीज़ आई ओडीआई सीरीज़, इसमें ऑनवर्ड्स भाई साहब सलमान अली आगा ने भी ना अपने आप को जिसे कहते हैं ठीक ठाक किस्म का उठाया है, ठीक ठाक किस्म का। वरना मुझे ये लग रहा था कि ये सलमान अली आगा भाई जो है ना, इनका वाइड बॉल क्रिकेट का हिसाब किताब जो है ना वो ख़राब हो जाना है, लेकिन नहीं, सलमान अली आगा ने अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना, जिसे कहते हैं, इस सीरीज़ में तो ही इज़ रियली गुड। थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं, 48 तीसरे मैच में, 33 दूसरे ओडीआई में, पहले में 82 नॉट आउट। फिर जिसे कहते हैं जिम्बाब्वे में भी एक 30 है, एक 32 है। ऑस्ट्रेलिया में इतनी कोई ज़्यादा नहीं थी परफॉर्मेंस, लेकिन सलमान का एक और मेजर वो जो है ना, क्या उसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वो सलमान अली आगा की बॉलिंग है। अब आप सलमान अली आगा का देखें ना, 4 विकेटें इसने पहले ओडीआई में ली, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इसने 2 ओडीआईज में, एक में 3 फॉर 26, एक में 3 फॉर 42। तो खैर ये सारा कुछ है। तो बाबर आजम इन सबको बहुत बैक करता रहा है, साइम को भी, सलमान को भी, अब्दुल्ला शफीक को भी। 2 तो रमा हो गए हैं, साइम अयूब और सलमान अली आगा। बस ये अब्दुल्ला शफीक का रह गया है। वो प्लेयर अच्छा है, ठीक है ना, वो अब्दुल्ला शफीक प्लेयर अच्छा है, बस उसकी ना ज़रा थोड़ी सी किस्मत जो है ना वो उसका साथ नहीं दे रही। और चूँकि किस्मत साथ नहीं दे रही तो वो थोड़ा सा ना ज़रा जिसे कहते हैं कि डल हुआ पड़ा है।
ज़ाहिर बात है कंफ्यूज्ड भी होगा, नर्वस भी होगा, टीम में जगह रहेगी नहीं रहेगी, ये भी सर के ऊपर तलवार लटक रही होती है कि यार पता नहीं निकाल ना दें, इस मैच पिछले मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई, इस मैच में कुछ करूं, ये डर खौफ कन्फ्यूजन डायलमास ये सारा मिला मिलू के दिमाग का भासड़ कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि वो आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती। अब आप अब्दुल्ला शफीक को देख लें, ना वो पूरे तरीके से आगे आ रहा है गेंद को खेलने के लिए, ना पूरे तरीके से पीछे जा रहा है। वो अजीब सा जिसे कहते हैं बीच का ना, वो बीच का बिल्ला बना हुआ है। अब बीच का बिल्ला इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं चलता ना, ऐसे है कि नहीं है? तो वो आप नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड साइम अयूब को देखो, भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस उसके मतलब उसको देख के पता चल रहा है वो कितना कॉन्फिडेंट है। वो इतना कॉन्फिडेंट है, वो अपनी गेंद के ऊपर भाई साहब साइड पे जाती हुई कैचेस के ऊपर डाइव मार के उनको एक एक हाथ से लेने के चक्करों में है। वो आपने देखा ही होगा, वो किसका कैच था, उसका मिलर का था कि किसका था, किसी का था कैच। अब मुझे यहाँ डूसॉन का था, किसी एक का था कैच आज ये तीसरी ओडीआई में। आ, वो इसके साइम अयूब ने अपनी गेंद के ऊपर कैच करने की कोशिश की, बड़ी ज़बरदस्त उसने डाइव मारी थी। वो अनफॉर्चुनेट है नहीं हो सका, लेकिन उसने बैटिंग भी तगड़ी की है। दो कितने 230-35 उसके टोटल रन्स हैं इस सीरीज़ में। अच्छा मैन ऑफ द मैच वो 2 मरतबा हुआ है, मैन ऑफ द सीरीज़ वो ले गया है, बॉलिंग वो बेहतरीन कर रहा है। मतलब अभी तो वो एज ए पार्ट टाइमर करता है, लेकिन अगर वो अपनी बॉलिंग इम्प्रूव कर ले तो आपके पास तो बड़ा तगड़ा किस्म का एक आपके पास ऑलराउंडर आ जाएगा कि जो ओपनिंग भी करता है और आपको वो स्पिन करके हैंडी आप जितने भी उससे मिडल में ओवर कराना चाहते हैं वो भी आपको जिसे कहते हैं। अबे स्पिनर्स में फ़र्स्ट चेंज ही वही था, वरना पहले सलमान अली आगा को लाया जा रहा था, इस दफ़ा उसको कहा आजा जीते तू करेगा, और वो ठीक ठाक बॉलिंग कर गया। पाकिस्तान यार दोनों जिसे कहते हैं टीम्स की तरफ से तीसरे ओडीआई मैच में जिसमें ठीक ठाक रन्स बने हैं, ये भाई साहब सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं। कितने 32-34 रन दिए इसने 10 ओवर्स में। 3 की इकॉनमी किसी और बॉलर की नहीं है दोनों टीम्स में से, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। तो साइम अयूब वाकई वो माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई चीता बना हुआ है। और खुशी होती है ना यार, आपका जिस पे आपने इतना टाइम लगाया है इवेंचुअली वो स्टार्ट हो गया है। ऐसा नहीं है कि साइम अयूब की क्रिकेट कोई बहुत निखर गई है या इसने कुछ नया सीख लिया है, या नहीं, इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। ये जितनी इसकी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं ये पहले भी थी। ये आपको क्या लगता है वो जो सीपीएल इस 2023 में 2023 वाला था ना जो इसने डोमिनेट किया था, आपको क्या लगता है कि उसमें ये सिर्फ बस नो लुक शॉट्स ही मारता रहा है? ये हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था उस टूर्नामेंट में साइम अयूब, इसने वहाँ पर भी इसी इसी किस्म की बैटिंग कर रहा था। वो सीपीएल और आगे पीछे की परफॉर्मेंसेस थी तो उठाकर इसको लेकर आए थे ना। कायद अज़म ट्रॉफ़ी आपका फर्स्ट क्लास का जो सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है, उसके फाइनल में इस लड़के ने एक इनिंग में डबल सेंचुरी मारी हुई है, एक में सेंचुरी मारी हुई है। तो साइम अयूब के अंदर जिसे कहते हैं बैटिंग की सारी टैक्टिक्स, उसके जिसे कहते हैं उसका आर्ट वर्क, उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन शॉट सिलेक्शन टैलेंट, ठीक है, कौन सी बॉल को किस तरीके से मारना है किधर मारना है ये इसको सब आता है। कॉन्फिडेंस नहीं था इसके पास, बस और कोई चक्कर नहीं है। ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा था तो अंडर कॉन्फिडेंट था। अब जैसी परफॉर्मेंसेज निकलनी शुरू हुई हैं आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें। भाई साहब कवर ड्राइव मारता है, बंदा कहता है भाई साहब इसकी कवर ड्राइव को भी कंपेयर करना शुरू कर दे विराट और बाबर की कवर ड्राइव से, करना मत, मार मार के ना मुंह सुजा दूंगा। हाँ, नज़र लगाओगे अब इसको भी हैं, वो दोनों तो तुम्हारे सामने ही हैं, उनके क्या हालात चल रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या शनि का साया लाओगे? खबरदार इसकी ड्राइव को किसी ने कंपेयर करने की कोशिश की। अच्छा कट शॉट्स ये बड़े ज़बरदस्त मार रहे हैं, स्ट्रेट ड्राइव्स इसके पक्के हैं। अच्छा वो जो क्या उसको कहते हैं, वो कौन सी शॉट्स होती हैं वो ट्रिकी शॉट्स टाइप ना, हैं वो रैंप स्कूप, ठीक है, वो ये तगड़े मारता है। नो लुक शॉट इसका ज़बरदस्त है। वो छक्का देखा था जो रखा था, गोडा रख के लेग साइड पे पेला था, नो लुक शॉट। किसको मारा था? इसी को, फॉर्चून को मारा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। किसी एक स्पिनर को ही मारा था साउथ अफ्रीका के, क्या मैं कहता हूँ शॉट था वो। भैया फिर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर बंदा चीता ही बनता है ना। तो बाबर आजम को वैसे थोड़ा सा ना थपकी बनती है यहाँ पर कि उसने इस लड़के के अंदर कुछ देखा और इसको फुल सपोर्ट किया। ये तो मानना पड़ेगा कि बाबर आजम ने डेफिनेटली इस लड़के को जो थ्रू थिक एंड थिन सपोर्ट किया ना, उसका रिज़ल्ट आज
बाबर आजम को भी मिल रहा है, बाबर आजम की टीम को भी मिल रहा है, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को तो मिल ही रहा है। तो बेस्ट विशेज़ फॉर साइम अयूब एंड बाबर आजम। ये दोनों अब आपको ये इसमें नज़र आएंगे साउथ अफ्रीका वाली जिसे कहते हैं टेस्ट सीरीज़ में। तो अब देखते हैं उसमें क्या करते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।